छी SCS न्यूज हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करें ईद के। काफी हर्षोल्लास के साथ राज्य भर में ईद मनावल गए। एक महीना तक लगातार रोजा रखे के बाद ईद हन पावन अवसर के मौका आयल और मौका पर सब रोजेदार और मुस्लिम भाई बंधु सब एक दूसर के गला लग ईद के शुभकामना दिलन और नमाज अदा कलन। के बाद एक दूसर के सेवई और मिठाई खिलावे के सिलसिला शुरू भेल। अल्लाह سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان الفاضلين كامل الحياة أبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما। बाबू इधर देखो, हाँ मिलो इधर से इधर, हाँ तुम आराम अभी आ जाओ, 5 बजे आ जाओ। ईद की मुबारक हो सबको। देखिए, रमज़ान का महीना जो है उसके माने हैं रुक जाना। रुक जाने के मतलब है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ने हमको इजाज़त दिया है जनरल दिन में खाने पीने के लिए, उससे हम लोग रुक जाते हैं तुलू आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब से पहले तक। उसके बाद सब चीज़ होता है। और ये रमज़ान का महीना जो है कठिन तपस्या के बाद हमको ये ईद की खुशी में मिलता है। आज हम ईद के दिन ईदगाह में आए हैं। अल्लाह ताला ने हमको इनाम के लिए बुलाया है और इनाम में हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे, दरभंगा में अमन व अमान रहे, गंगा जमनी जो तहजीब बनी हुई है वो मेंटेन रहे, हर बेरोज़गार को रोज़गार मिले। देखिए, कठिन तपस्या नहीं है। अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम लोग को ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने की तौफीक अता फरमाई। एक महीना का जो महीना है वो काफ़ी बरकत और मुबारक महीना है। ईद उसकी मजदूरी है और रमज़ान का महीना इतना बाबरकत है कि वो हम लोगों के लिए कठिन नहीं है। वो जीने का तरीक़ा है अगले 1 साल के लिए, इसलिए कि हर चीज़ से लोग परहेज़ करते हैं, नफ्स को कंट्रोल करते हैं। नफ्स को कंट्रोल करने का मतलब है जो चीज़ आपको पसंदीदा भी है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम उसको नहीं करते हैं। तो ये 1 महीना के इबादत, 1 महीना का एक प्रैक्टिकल है जो उसको हमको 1 साल के अंदर अमल में लाना है। इससे हमारा दीन भी बनता है और दुनिया भी बनती है। और ईद एक भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम देती है। मैं सभी लोगों को, आपके साथ साथ सभी लोगों को मैं तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन बना रहे। देशवासियों से कहना यह है, 1 महीना जो ईद का होता है, ये रमज़ान का होता है, वो एक्चुअली बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ी तपस्या का महीना होता है। वैसे रमज़ान शब्द का अर्थ जो होता है, रम्ज़ एक वर्ड है अरबी का, उसी वर्ड्स का पूरा फॉर्म है रमज़ान। रमज़ान का अर्थ ये होता है कि एक ऐसी हवा, ऐसी गर्म और खुश्क हवा, पेड़ पौधों, पतझड़ के महीने में पेड़ पौधे के जो ऐसे पत्ते जो काम के लायक नहीं हैं तो उसको झाड़ करके गिरा दे, उसको झिला के गिरा दे। तो रमज़ान का महीना इसलिए बनाया गया कि इंसानों के अंदर जो बुराइयां हैं, चाहे वो दिल के अंदर हो या शरीर के अंदर हो, उन सारी चीज़ों को जला के समाप्त कर दें। और उसी रमज़ान का 1 महीना रोज़ा रखने के बाद अवार्ड के रूप में ईद आता है। ईद माने खुशी दी जाती है कि इसमें खाइए पीजिए, लोगों से मिलिए। और ईद बनाने का मतलब हुआ कि अगर 1 महीने के अंदर या साल भर के अंदर किसी से कोई गिला शिकवा हो तो उसको भूल करके भाईचारे का माहौल पैदा कीजिए। पुराना माकूला है
परेशानी के बाद ही अगर आदमी परेशानी को झेल लेता है तो खुशियाँ आती हैं। रमज़ान का जो महीना, जो 30 दिन का महीना इस बार हुआ, सच में गर्मी, हवा, भूख, प्यास सब उन इंसानों को बहुत परेशान किया। लेकिन इंसानों का एक विश्वास है अल्लाह में, अल्लाह के कारनामे में, अल्लाह के आदेशों, उन आदेशों की पूर्ति में, उन आदेशों को पूरा करने में ही हम लोग रोज़ा रखते हैं। क्योंकि इस्लाम का जो मुख्य जो खंभा है, 5 खंभा, उसमें तीसरा खंभा रोज़ा ही है। नमाज भी इससे जुड़ा हुआ है, इबादत इससे जुड़ा हुआ है। दूसरे और तीसरे खंभे की पूरी कोशिश तरह से मुसलमानों को उसको पूरा कर लें। हम तो समझते हैं कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो 20 घंटा तक इबादत करते हैं। मेरे घर में भी हम जो इबादत का सिलसिला है, रात भर कुरान पढ़ती रहती है, नमाज पढ़ती रहती है। मुश्किल से 2 घंटा सिर्फ आराम करती है। इतना कठिन तपस्या करने के बाद इंसान ईद को पाता है। ईद की खुशियाँ एक ऐसी खुशियाँ हैं जो एक मुसलमान कोशिश करता है दूर दूर से बिखेर दे, अपने भाइयों पर, पड़ोसियों पर, गांव के लोगों पर, शहर के लोगों पर, देश के लोगों पर, सबको चाहता है कि सारा खुशियाँ बिखेर दे। मैं समझता हूँ जितने लोग हमें टेलीफोन कर रहे हैं, सबसे हम यही कर रहे हैं कि दूर से मत रिश्ता जुड़िए, नज़दीक से रिश्ता जुड़िए। आइए, आकर खुशियाँ बाँटिए। एक दाना घर में पका हुआ है, उसको 2 हिस्से में बाँट के खाइए, सब लोग बाँट के खाइए। देश के लिए संदेश हम देना चाहेंगे। एक तरफ तो अलेल पैसा लोगों के पास है, करोड़ों करोड़ लूट के भाग रहा है। उससे तो एक ऐसा समुदाय है, ऐसे लोग हैं जो 2 पैसे के लिए मुताबिक होते हैं। जी, मैं मोहम्मद जमशेद आलम, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सारे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल हम लोगों का रोज़ा का आखिरी जुमा था और कल चांद देखने के बाद जो हम लोग फ़र्ज अदा किए हैं, उसी के शुक्राने के लिए आज ईद की नमाज पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ पढ़ा गया है। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि शुक्राने के लिए नमाज पढ़ना चाहिए ईद का, तो हम लोग पढ़े हैं और पूरी दुनिया में चाहते हैं अमन और शांति बना रहे। ईद के मौका पर चंदन पट्टी में पीर बाबा के मजार पर लोग सब मत्था टेकलन और दुआ केलन जे सब सलामत रहे। ईद के मौका पर चंदन पट्टी स्थित पीर बाबा के मजार पर भारी संख्या में मुस्लिम बंधु सब पीर बाबा के सजदा केलन, तो फातिहा पढ़लन और कामना केलन जे सब स्वस्थ रहे, सब दीर्घायु हुए और एक तरह से पूरा इलाका में खुशहाली के माहौल रहे। तो कमल जी क्या कर रहे हैं? मैंने तक रोजा रखे और इस ईद की खुशी पर सबको अपना इस बार मौसम का बहुत असर पड़ा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। जी हाँ, बहुत असर पड़ा है। मतलब जिस काम पे कदम बढ़ा देते हैं वो काम पूरा हो ही जाता है, पर वाला पार लगाते हैं। ये खुशी की त्यौहार हुई, 1 महीने की त्यौहार थी। हम लोग के जो है रोज़ा रमज़ान के टाइम में जो है कितनों खर्चा हो जाते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे थोड़ा सा गर्मी था, इसके लेकर के थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन ये त्यौहार है हम लोग को भाईचारगी वाला। जितने दोस्त दुश्मन हैं हम लोग मिलते हैं इसमें, बाद बाकी जो बाद में तो झगड़ा लड़ाई हो करता। आज सब कुछ किनारे है, आज सब कुछ किनारे, बाप रहे, भाई रहे, कोई भी रहे, जितने भी आपस में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन ये दिन मिलेंगे। जी, खुशी का दिन है, खुशी का मौका है, सबसे मिलने का टाइम है, इसलिए मतलब चाहते हैं। घर पर ही रहते हैं या कहीं बाहर से आए? जी नहीं, घर ही पे रहते हैं। तो खुशी का दिन है, 1 महीना अपनी रोजा रमज़ान रखा है, आज का दिन खुशी का दिन है, खुशी और आदमी खुशी मनाएगा। क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो खुशी भी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, हिसाब से अब ऐसा नहीं कि ऐसी खुशी में मतलब गर्मी में घुसा रहा है, ऐसा भी तो नहीं है। हिसाब से जैसा अपना बना सके घर में।
मलेमास खत्म भेला के बाद मझौलिया में राम जानकी मंदिर पर अष्टयाम के आयोजन कयल गेल, जाहि में भारी संख्या में भक्तगण सब उपस्थित भेला और जय जय सियाराम के नाम धुन के कीर्तन केलनि। मझौलिया स्थित राम जानकी मंदिर पर मलेमास खत्म भेला के ठीक अगला दिन अष्टयाम के आयोजन कयल गेल छल। दरअसल ई अष्टयाम के आयोजन मझौलिया के यंग जनरेशन द्वारा कयल गेल छल और यंग जनरेशन द्वारा अपना आप के साबित सेहो करे के छल जे हम सब हर वो काम कऽ सकै छी जे हमर पूर्वज करैत एला हन। सुपौल में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में गड़बड़ी के लऽ कऽ वार्ड के जनता सब एकटा ज्ञापन देने रहत और एकर जांच के मांग केने रहत, लेकिन एकर जांच नहीं भेला से लोग सब काफी गुस्सा में आबि गेला। सुपौल में सेविका सहायिका के चयन के लऽ कऽ लोग सब एकटा शिकायत केने रहत। प्रखंड भीमपुर के वार्ड नंबर 1 के पोषक क्षेत्र के लोग सब कोनो कार्रवाई नहीं भेला से गुस्सा में भड़क उठला। बताओल जा रहा है जे बीतल 31 मई 2018 के केवला स्थित सामुदायिक भवन परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 230 के सेविका सहायिका के चयन के लऽ कऽ आम सभा आयोजित कयल गेल छल, जेकर अध्यक्षता वार्ड सदस्य सहदेव पासवान के द्वारा कयल गेल छल। एहि आम सभा में एलएस बबीता कुमारी पोषक क्षेत्र के ग्रामीण सब मौजूद रहे। पति हम आपका पढ़ रहे थे, आप पति तो आप लगाए थे, वो पूछे ना सर से भी बोले थे, सब बोले की बात है, देख रहे फिर आपका अपने बारे फिर कैसे बोल रहे कि आपत्ति का कोई मान नहीं है? मान का कैसे बोलिए क्या मामला है? मतलब गुप्त तरीका से जो चयन किया गया है, बिल्कुल से बोलो ना। तारीख को आम सभा चुनाव रखा गया था 1 नंबर वार्ड में, ठीक है, और उसमें जो सेकंड पार्टी आपत्ति दर्ज किया हुआ था, उस आपत्ति पर सुनवाई किए बिना वहाँ एलएसआई बबीता कुमारी चयन करने के लिए, जिसमें हम लोग आपत्ति की मांग की, आपत्ति की पुष्टि के लिए मांग की कि हम लोग को आपत्ति की पुष्टि चाहिए, उसके बाद आप जिसको मन होगा चयन कीजिएगा। तो हम लोग को आपत्ति की पुष्टि नहीं मिला है अभी तक, और उसको गुप्त रूप से मिली भगत होकर के चयन कर लिया गया है था। निक्की कुमारी के द्वारा आपत्ति लगाया गया था क्या? हाँ, सेकंड स्थान है उसका। किस डेट में आप विभाग को आपत्ति लगाए थे? 14 तारीख को आपत्ति लगाए थे, 14 लगाए थे आपत्ति हम। तो आपत्ति लगाने के आलोक में क्या विभागीय कार्रवाई हुई, विभागीय जांच पड़ताल की गई? नहीं, विभागीय कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। किस गया था? 31/5/2018 को आम सभा बुलाया गया था। तो फिर क्या हुआ आम सभा में? आम सभा में जो आपत्ति लगाए हुए थे यहाँ के समाज का जो था, उस आपत्ति को बिना अनदेखल करके उस पर नियुक्ति करने आया। हम लोग आपत्ति का मांग किए कि हम लोग जो आपत्ति लगाए हुए हैं, निक्की कुमारी जो आपत्ति लगाई हुई है, उसका हमको पुष्टि चाहिए। उसका पुष्टि दिए बिना वो लोग आए थे यहाँ पे चयन करने, तो उस दिन हम लोग उसको रद्द कर दिए क्योंकि हम लोग को पुष्टि नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुए उस आपत्ति से हम लोग। क्या 31 तारीख के डेट में जब आम सभा बुलाया गया था, क्या तो आम सभा में क्या? हाँ, हंगामा हुआ बाद में। तो उसके बाद क्या हुआ? आम सभा आज जो स्थगित कर दी गई? हाँ, उस दिन आम सभा को स्थगित कर दी गई। फिर पुनः डेट कब लिया गया था? पुनः डेट नहीं लिया गया है अभी तक, और गुप्त रूप से मिली भगत होकर के काम करवा लिया गया है। किसको चयनित किया गया? ज्योतिष्णा कुमारी पति ललन मंडल को चयनित किया गया है। मामला है कि गुप्त रूप से सेविका पद को बहाल करने के संबंध में मैं आवितिका निक्की कुमारी पोषक क्षेत्र वार्ड नंबर 1 के सेविका और
थी यह कि सेविका चयन के गड़बड़ी लेकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी छातापुर को दिनांक 10/4/2018 को लिखित आवेदन देकर सेविका पद का ज्योत्सना कुमारी के विरुद्ध आपत्ति प्रपत्र दर्ज कर उचित जांच व न्याय के गुहार लगाई थी, लेकिन आपत्ति के अंतिम समय तक विभाग के द्वारा किसी तरह के जांच पड़ताल नहीं की गई। और किस डेट में आपने आपत्ति दर्ज किया था विभाग को? 10/4/2018 2018। किनके विरुद्ध दर्ज किए थे आपत्ति? ज्योत्सना कुमारी। तो क्या अभी ज्योत्सना कुमारी के विरुद्ध जो आप आपत्ति दर्ज किए थे बाल विकास परियोजना कार्यालय में, तो क्या अभी तक विभागीय जांच पड़ताल की गई या नहीं की गई? जांच पड़ताल नहीं की गई है और जो है आम सभा का चयन गुप्त रूप से किया गया। ज्योत्सना कुमारी को गुप्त रूप से चयन किया गया है। क्या नाम है आपका? निकी कुमारी। कौन है आप? अभी का कौन से पोषक क्षेत्र के हैं आप? वार्ड नंबर 1 केवला भीमपुर। छतापुर प्रखंड के भीमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जो सेविका और सहायिका का जो चयन हुआ था, उसमें 31/5/2018 को LS के द्वारा जो चयन किया गया था, उसमें 1 नंबर पे ज्योत्सना कुमारी और दूसरे पे निकी कुमारी थी। तो ज्योत्सना कुमारी के विरुद्ध ढेर सारे पार्टी दर्ज किया गया था। उस आपत्ति को विभाग द्वारा कोई भी तरह का सुनवाई नहीं किया गया है। सुपौल में जल विवाद में दूटा पड़ोसी के बीच जम के मारपीट भेल, जाहि में कुछ लोग जख्मी सेहो बताओल जा रहल छथि। सुपौल सदर थाना के सिंहे गांव में पानी के चलते पड़ोसी सब के बीच जम के मारपीट भेल, जाहि में मोहम्मद सरफराज बुरी तरह जख्मी भ गेला। झगड़ा के शांत कराबा आयल मोहम्मद अयूब जो शिक्षक छथि, हुनको हमलावर सब धारदार हथियार से गर्दन पर प्रहार कऽ घायल कऽ देलक, जिनका स्थानीय ग्रामीण के मदद से सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराओल गेल, जहां उनकर स्थिति दयनीय देखे डॉक्टर सब उनका DMCH रेफर कऽ देलक। सरफराज के कहब छल जो मोहम्मद शमशाद मोटरसाइकिल पानी से साफ कर रहल छल, जाहि से पानी घर के अंदर आबि रहल छल। जहन इस संदर्भ में शमशाद के रोकल गेल तो शमशाद हमरा पिटाई करऽ लागल। काम सकिलवा लगे तो बात अबे सब लाठी लाके निकलल छै, सब लाठी लाके अबे सब लाठी लाके निकलल छै, साइकिल के बेटा सब निकलल छै। साइकिल के कहां माल के रे साथ ये घटना हुई जो हम अपने घर में काम कर रहे थे अपने बीवी बच्चे के साथ, तो हमारे घर के बाहर जो है दरवाजे पे गाड़ी हमारा छोटा वाला भाई धोने लग गया। उनसे हम कहे जो अब गाड़ी बाबू थोड़ा साइड में धो लो, तो वो जो है नहीं मानते हुए अपने बड़े भाई शकील को आवाज़ लगाया और जो है इनको मारेंगे पीटेंगे। तो वो हाथ से तलवार, भाला, फरसा, रड, दबिया एवं सारे सामान लेके आए हमारे घर में, पटक करके हमको जबह कर रहे थे। हम किस तरह छूट करके हम भागे मास्टर अयूब के नज़दीक, वो हमारे मतलब जो है बड़े पापा के लड़के हैं, उनके नज़दीक भागे जो हमको भैया बचा लीजिए। तो जो है क्या नाम हमको बचाने की कोशिश किए, तो उनके ऊपर वार किया, रड से तलवार से रड वार किए। 2 किलोमीटर आगे नन्हूपट्टी तक जो है हम लोग को मारे और मास्टर अयूब को भी मारे। कौन मारा आप लोग को? हमारा मोहम्मद शकील, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद वसीम, चारों चारों भैयारी जो है, 3 भैयारी 1 लड़का उनका, चारों मतलब जो है पीछा किया, केस किए। हमारा कोई केस सुनवा नहीं हुआ अभी तक। हमारा जो है बड़ा बाबू जो है क्या नाम है हमको डांट दबा के थाना से भगा दे रहे हैं। हम जब भी जा रहे हैं हम गरीब आदमी हम क्या करेंगे बताइए। लोग आपस में सरफराज और शकील और शमशेर, ये लोग आपस में मारपीट किया। बगल में हम उसमें स्नान कर रहे थे, ये लोग भागे मेरे पास आया, खून से लोथपथ होके बिल्कुल खून से सना हुआ शरीर था इनका।
चाहे तलवार से वार किया गया या पता नहीं किससे वार किया, बहुत कटा हुआ था शरीर इसका, सर इसका। तो भागे भागे मेरे पास आया तो हमको मतलब बचाइए, हमको बचाइए। हम इसको बाथरूम से निकले और बचाने लगे, कर में बचाने लगे, उन लोगों को डांट पड़ करके भगाने लगे। तभी जो है शमशेर और शकील और शमशाद तीनों आदमी मेरे ही ऊपर रड और तलवार से वार करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे भी 4 रड 5 रड करीब हमको लगा है, जो कि यहाँ निशान है और यहाँ पर भी फटा है, यहाँ भी फटा हुआ है। और लोग मतलब कि बेतरह के उपद्रव तरह के लोग मतलब कि असामाजिक तत्व के लोग इस तरह से करते हैं, बार बार ये लोग घटना करते रहते हैं आपस में उन लोगों के साथ। यहाँ केस किए थे लेकिन मराव जो है उस पर कोई तरजीह नहीं ले रहे हैं, कोई गंभीरता ही नहीं है उनको, जबकि देखा गया है। हम अपना भी चोट उनको दिखाए मराव को और थानाध्यक्ष को, और वो भी लड़का भी दिखाया, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं कहाँ से क्या पैरवी है, क्या चलता है कि पैसा कौड़ी क्या दी है पता नहीं। हाँ, एक से गिरफ्तारी हुआ था लेकिन फिर सुने कि शाम में ही उसको छोड़ दिया गया। अब कैसे छोड़ दिया गया, पैरवी बल पर, पैसा बल पर, ये मुझे पता नहीं। फिर आज सुबह में उसको गिरफ्तारी हुआ है, अब फिर उसके छोड़ने की बात चल रही है। किसका गिरफ्तारी हुआ? कोई शकील का, सिर्फ एक आदमी की, शकील का, मोहम्मद शकील का गिरफ्तारी हुआ है, जो कि हो सकता है ऐसा बात सुने हैं कि उसको भी छोड़ने की बात चल रही है। मलेमास खत्म भेला के बाद लोग सब गंगा स्नान के लिए लगातार जा रहा छथि। एही सिलसिला में धरौरा के पास गंगा स्नान से लौट रहल एकटा मैजिक दुर्घटना के शिकार हो गेल, जाहि में 11 तीर्थयात्री जख्मी हो गला। बहेरा थाना क्षेत्र के धरौरा दरभंगा मुख्य मार्ग के बीच धरौरा पेट्रोल पंप के समीप आहले सुबह 3 बजे सिमरिया से लौट रहल मैजिक सवारी सड़क से 15 फीट नीचा गिर गेल, जाहि में 11 तीर्थयात्री बुरी तरह घायल हो गला। सब घायल यात्री के बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाओल गेल, जहां इलाज चल रहा है। किछु गंभीर यात्री सबके डीएमसीएच से रेफर कयल गेल। घायल रंजू देवी के कहब है जे हम सब गाड़ी में बैसल छलहुं और ड्राइवर काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहल छल। वो कहलन जे ड्राइवर के कई बेर हम सब मना केलहुं जे गाड़ी के एते तेज नहीं चलाओ, लेकिन वो नहीं मानलक। ड्राइवर सब सुति रहल है। अच्छा, तभी आंदून हाके छले, सुति गेले, अही पे गेले फैस उलट गेले। क्या आदमी रही यहाँ सब गाड़ी में? गाड़ी में तो बच्चा बच्ची बड़ा आ 2 बच्चा, सबसे बेसी हम 3 बच्चा, 5 और 7 18 आदमी, ड्राइवर है 18 आदमी रही। घायल क्या कुछ छी? घायल तो करीब ड्राइवरों घायल थे, बच्चा। घटना के बारे में जानकारी जहाँ तक है मुझे कि ये लोग गया था सिमरिया स्नान करने के लिए। स्नान करने के क्रम में जब वहाँ से वापस आ रहा था तब धरौरा से 1 किलोमीटर पीछे, धरौरा चौक से 1 किलोमीटर पीछे दरभंगा धरौरा रोड, ड्राइवर का मतलब बैलेंस बिगड़ गया और एक लड़का जो उसमें था वो बोल रहा था कि ड्राइवर दारू पिए हुआ था, उसका मुँह घुमक रहा था। लड़का का उम्र 12 वर्ष बोला कि ड्राइवर को हम बोले कि आपका गाड़ी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, आप गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोका नहीं हो, स्टीयरिंग भी सो गया। लड़का बोल रहा है कि ड्राइवर जो है दारू पी करके गाड़ी चला रहा था। एक्सीडेंट में लगभग 14 से 15 आदमी घायल हो गया। सबको हम लोग उठा करके यहाँ एम्बुलेंस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर पासवान हुआ, मेरा घर करहारा है, भेजा थाना में पड़ता है, मधुबनी जिला। और दोसर तरफ गंगा स्नान से लौट रहल एकटा टेम्पो और ट्रक में आमने सामने टक्कर भ गेल मुसरी घराड़ी में, जत 5टा तीर्थयात्री के मौत भ गेल। समस्तीपुर जिला के मुसरी घराड़ी थाना के चौसीमा गांव के समीप NH 28 पर ट्रक और टेम्पो के बीच आमने सामने टक्कर भ गेल। ऑटो सवार 5 लोग के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल। ओते हादसा में 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताओल जा रहल छथि। घायल के इलाज के लिए मुसरी घराड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। सब मृतक मुसरी घराड़ी थाना के विशंभरपुर एलौथ के रहे वाला छथि। जानकारी के अनुसार बेगूसराय के झमटिया स्थित गंगा में स्नान को ऑटो से लौट रहल छला तीर्थयात्री सब। यात्री के घर पहुंचे से पहले ही वो सड़क दुर्घटना के शिकार हो गला। SCS न्यूज के अय अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।